नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आपके बीच आपका अपना शो लेकर जिसका नाम है द न्यू वुमेन। अभी तक हमने इस मंच के माध्यम से आपकी कई समस्याओं को लेकर आए और उनके समाधान भी आपको यथासंभव देने की कोशिश की। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस मंच के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं की समस्याओं की बात कर रहे हैं, उनके मनोभाव की, मनोवृत्ति की बात कर रहे हैं। तो ये तो थी उनसे जुड़ी बातें, लेकिन जब बात आती है एक महिला की, महिला होना क्या है, स्त्री होना क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्त्रियां संघर्ष करती रही हैं अपने लिए, अपना स्थान पाने के लिए। ये एक बहुत ही वृहद विषय है। इस पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दीदी चक्रधारी दीदी को। दीदी ओम शांति। चक्रधारी दीदी पिछले 60 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया है। इस 60 वर्ष के अवधि में न जाने कितनी महिलाओं के जीवन में उन्होंने प्रकाश डाला है। आज इस मंच के माध्यम से हम आपके सामने उनसे बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि स्त्री क्या होना, स्त्री होना क्या है दीदी की निगाह में। दीदी, स्त्री होना क्या है आपकी निगाह में? एक लंबा सफ़र आपने तय किया। आप खुद भी एक स्त्री हैं और घर परिवार से जहाँ से आप आए हैं वहाँ भी उन्होंने अपने स्त्रियों का जीवन देखा होगा और इतने लंबे सफ़र में न जाने कितनी प्रकार की स्त्रियों से आप मिले होंगे, उनकी समस्याएं जानी होंगी, उनकी मनोवृत्ति, उनके मनोभाव। क्या एक निष्कर्ष निकलता है आपकी निगाह में स्त्री होना क्या है? मैं समझती हूँ कि शताब्दियों से स्त्री होना एक अभिशाप सुना और अभिशाप ही माना गया जी। लेकिन खुशी ये है कि समय ने करवट बदली है। अब स्त्री को स्त्री समझा जाने लगा जी। कोई बेहतर जेंडर है ऐसा नहीं जी, लेकिन स्त्री कम से कम स्त्री है, इतना समझकर स्त्री को जो मूल अधिकार उसे मिले हैं, कुछ पढ़ने का, कुछ करने का, कुछ सोचने का, कुछ विचारने का, ये वास्तव में बहुत खुशी का विषय है जी। ये समय को बहुत बलिहारी है कि समय ने उसके करवट को बदलने में बड़ा सहयोग दिया। जी जी। दीदी, आपने 6 दशक देखे जब आप ईश्वरीय ज्ञान में आई, ठीक है। इस दौरान कितना चेंज कितना देखते हैं? जैसे आपने कहा काफ़ी चेंज आया है, क्या इतना चेंज काफ़ी है? क्योंकि आज भी हम देखते हैं समाज में कि महिला अपने मन का कुछ करना चाहते हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है परिवार से, घर से। वो जो एक स्वतंत्रता है स्त्री होने के वजह से उन्हें वो स्वतंत्रता अभी हासिल नहीं है। मैंने अपने जीवन काल में देखा जी कि स्त्री वास्तव में प्रारंभ में तो काफ़ी परतंत्र जीवन जीती थी जी। कभी पिता के वश तो कभी पति के वश और कभी पुत्र के वश और कभी भाई के वश जी। वो स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकी। लेकिन आज देखने में ऐसा धीरे धीरे लग रहा है, जो प्रैक्टिकल देखने में आता है जी कि अब स्त्री कुछ स्वयं से कर सकती है और उसे समय ने काफ़ी मोहलत दी कहो, समय ने कुछ उसको इस प्रकार की रियायत दी कहो। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का आता है जी कि स्वतंत्रता के साथ उसने उस स्वतंत्रता को सही रूप से इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा जी। जो उसकी मूल संस्कृति थी स्त्री जाति में, जो शील था, जो उसकी लज्जा थी, जो उसका संकोच था, जो उसके जीवन में श्रेष्ठता थी, वो जीवन की श्रेष्ठताएं बहुत पीछे छोड़ती जा रही है और ये समझती है कि केवल पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना ही अब जीवन है। मैं ऐसा समझती हूँ कि स्त्री ने अपने अस्तित्व को, स्त्रीत्व को दब्बा लगा लिया। अच्छा, ये स्त्री जीवन नहीं। कई बार मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नज़दीक ही रहने के कारण देखती हूँ, गुजर रहे हैं लड़का और लड़की जी। 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। एक लड़के ने लड़की की चोटी पकड़ी हुई है, चोटी घुमाता हुआ उसको आगे चल रहे हैं। इज्जत नहीं लगता है। एक बहन है, क्या ये माँ जैसे जीवन वाली है?
क्या ये सचमुच एक पवित्र जीवन की एक देवी स्वरूपा है? मुझे आता है कोई भी संस्कृति अच्छी है तो उसे अवश्य अपनाना चाहिए, लेकिन जो संस्कृति हमारी मूल संस्कृति का नाश करे, जी, हमारी देवता का श्रेष्ठता का संहार करे, जी, वो संस्कृति संस्कृति नहीं है। जी, आज जिस संस्कृति की तरफ महिलाएं चल पड़ी हैं, वो संस्कृति का काफी हद तक दोष देखने में आता है। मैं ये नहीं कहूँगी सभी में है, लेकिन अधिकतर जी, अंकुश नहीं रहा है। आज बहुत कम नारी है जिसके अंदर अंकुश है। आज फैशन की गुड़िया बनना उसे पसंद है। जी, आज उसको विभिन्न प्रकार की ड्रेसेस पहना दो, उसको भिन्न प्रकार का मेकअप करा दो, जी, वो इस चीज़ों से बहुत खुश है। जी, ये नहीं मालूम है कि कितनों की निगाह में वासना भोग की गुड़िया है। अगर आपके अंदर स्वयं में वासना नहीं है और आपका जीवन कुछ इस प्रकार का बनावटी सा बना हुआ है, तो अनेकों की वासना भोग की दृष्टि आपके जीवन की पावनता को संहार करेगी, आपके जीवन की पवित्रता को कायम नहीं रहने देगी। जी, ये चीज़ देखकर कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस आता है जी, कि कहाँ थी स्त्री। ठीक है, सिर ढककर चलना अलग बात थी, घूंघट निकालना एक दोष दृष्टि हो गई थी, उसे ठीक किया गया। चलो सिर ढकना भी छोड़ दीजिए, चलो कम से कम दुपट्टा लेकर के अपने को ढककर चलती है, वो भी खत्म हुआ, दुपट्टे को वो फेंका, लेकिन अब चलती कैसे, उसकी ड्रेस क्या है? ये कोई स्त्री नहीं लगती। जो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, अब अच्छा नहीं लगता ये कहना भी लेडीज़ फर्स्ट। क्यों? इनमें कौन सी विशेषता है और भाइयों में कौन सी कमजोरी है, कमी है? जी, वो लेडीज फर्स्ट थी जिन लेडीज में लज्जा थी, स्नेह था, बहन की भाई की दृष्टि में पवित्रता थी, आपसी संबंधों में प्यार था, समीपता थी। जी, अब वो चीज़ें नहीं रही है, कंपटीशन का समय जैसे कि आ गया है। तो मुझे कुछ परिवर्तित सा क्या एक गिरावट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत खुश होती है कभी महिलाएं, हमें 33%, अरे 33% वोटिंग का अधिकार तो मिल गया, वास्तव में आप 33% के योग्य नहीं हो। आप तो देवी स्वरूपा हो, आप तो शासन चलाना जानती, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथों में पूरे परिवार का चलता रहा। आपसे बढ़कर बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो सकता है? आप अपनी योग्यताओं को तो पहचानो जी। आप किसी की योग्यताएं देने पर अपने को योग्य समझो, ये सत्यता नहीं। उसने अपने मूल स्वभाव को और मूल नेचर को तज दिया है, जो कि राइट नहीं। लेकिन दीदी यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आपने बहुत सुंदर बातें बताई कि स्त्री होने के, जब हम एक स्त्री की परिकल्पना करते हैं तो एक ऐसी स्त्री हमारे ख्याल में आती है, एक जहन में आती है हमारे। लेकिन कहीं ना कहीं स्त्री को महान बनाते बनाते हमने कहीं उसको एक पत्थर की मूर्ति जैसे नहीं बना दिया कि तुम्हें तो महान ही रहना है। जब वो महान बन रही थी, वो अपने शील के लिए, अपने सब के लिए चरित्रवान स्त्री थी, उसको तब ये तो अगर आप बात कहें देवी देवता समय की तो दीदी बात अलग थी, लेकिन जैसे मध्यकाल आया, उसके बाद आया तो स्त्री को कहीं ना कहीं एक भोग की वस्तु समझा और उसको वो अधिकार नहीं मिले। अगर स्त्री ने समानता का अधिकार मांगा तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? लेडीज़ फर्स्ट आया तो क्यों लेडीज़ फर्स्ट कहते हैं? दोनों के लिए बराबर सीट है तो दोनों अपना आए और बैठें। इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी कि लेडीज़ फर्स्ट कहलाई जाए? क्यों उसको, जब दो कुर्सियां रखें तो एक पे मर्द बैठे, एक पे स्त्री बैठे, है ना? लेकिन पहले उसको कहीं ना कहीं इस बात के पीछे कमज़ोर समझा गया कि नहीं वो स्त्री है, उसको पहले बैठने के लिए जगह दी जाए। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं परोक्ष रूप में ये काम कर रहा था कि स्त्री को कमज़ोर समझा गया। फिर इसकी वजह से अब कोई भी बात है, जब चेंज आता है तो उसके साथ साथ अच्छे बदलाव भी आते हैं, बुरे प्रभाव भी आते हैं। हमने बुरे वाला पहलू थोड़ा ज़्यादा चला गया, चूँकि आज नेगेटिविटी है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आपकी बात बहुत हद तक सही है कि हमें उस चीज़ को कायम रखना था, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ चल पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक बात है आपका ये कहना, क्योंकि स्त्री को स्वाभाविक है कि एक गुड़िया माना या केवल मात्र पूजा का स्वरूप ही समझ लिया। स्त्री को स्त्री के अधिकार नहीं दिए। ये स्त्री को बार बार अगर यही कहा जाए कि तो स्त्री है,
तू लड़की है, जी। तुझे ऐसा नहीं करना, तुझे ऐसा नहीं करना, जी। तो उसके अंदर ये भावना बैठ जाती है कि शायद मेरा अधिकार यहाँ तक है, जी। मुझे इतना ही चलना है, मुझे इतना ही करना है। बड़ों के सामने तुम्हें ऊंचा होकर नहीं बैठना, तुझे नीचा होकर बैठना है। जी। सामने बड़ों के सिर ढक कर रहना है, सिर नंगा होकर के। बड़ों ने नहीं खाया और तुम खाने बैठ गए, ये अच्छा नहीं है। जी जी। तो हमको बार बार सुनने पर स्त्री को अपना सम्मान समाप्त हो गया, दोयम और दर्जे यही- पे रख दिया उसको। हाँ, दीदी। और उसने अपने आप को इसी दर्जे का समझना शुरू कर दिया। जी जी। लेकिन समझते समझते उसका एक टाइम ऐसा आया कि जब वो काफी दबाई गई, जी। जो कि उसकी ओरिजिनल नेचर थी नहीं थी। जी। तो उसकी ओरिजिनल नेचर जागी, और उसको ये आया कि कब तक मैं दबती रहूंगी, जी। कब तक नीचे बैठूंगी, कब तक जी। से ढकती रहूंगी। इतना सब करने पर मेरा कौन सा मान या शान या घर की जिम्मेवारियों में मुझे कोई प्राथमिक स्थान मिला, जी। ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तब उसने करवट बदली जी। और उसने ये समझा कि मुझे भी अब बराबरी का दर्जा लेकर दिखाना है। जी। मैं सब समझती हूँ कि एकदम उसमें जो ज़्यादा परिवर्तन आया, कोई भी चीज़ एकदम ऊपर और एकदम नीचे या एकदम नीचे से एकदम ऊपर जाती है तो कुछ भयानक परिणाम होते हैं। जी। अब जी, जो जी। चीज़ हुई है वो एकदम चेंज हुई है। ये एकदम चेंज ना तो स्त्री उसे बर्दाश्त कर पाई, उसने किया ज़रूर है लेकिन उसको सही सुगम रास्ता प्राप्त नहीं हुआ, उसको सच्ची राह नहीं मालूम पड़ सकी कि मुझे कैसे और क्या करना चाहिए। उसने देखा पुरुष जैसा करता है मुझे वैसा ही करना है। जी। पुरुष चलता है भाग दौड़ करके, मुझे भी भाग दौड़ करनी है। पुरुष टाइट कपड़े पहनता है, मुझे भी टाइट कपड़े पहनना है। पुरुष रात को घूमने जाता है, मुझे भी घूमने जाना है। उसने बराबरी करना शुरू कर दी। जी। अपना सम्मान रखते हुए अपने को ऊंच उठाना, इसमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन अपने सम्मान को विस्मृत होकर के अब मैं स्त्री नहीं मैं पुरुष बन के दिखाऊंगी, ये थोड़ी उसकी गलती होगी। जी जी जी। स्त्री भी है और स्त्री में जो सम्मान है कि मैं शक्ति स्वरूपा हूँ, मेरे में भी कुछ कर सकने की भावनाएं हैं, शक्तियां हैं, मैं भी सशक्त हो सकते, अपने कार्य को बहुत ऊंचा ले जा सकती हूँ। क्यों नहीं मैं पढ़ाई लिखाई में आगे जाऊँ, कोई भी स्टेटस प्राप्त करने में मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। मुझे भी मेरे में भी ये योग्यताएं हैं, तो योग्यताओं को उभारना अलग चीज़ है, लेकिन अपने शरीर का प्रदर्शन करना और बाहरी रूप से हम उनके समान बन करके भागना दौड़ना, वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे ही लड़कियों स्त्री के पुरुष के बराबर सिगरेट पकड़ के सड़क पर घूमना, वैसे ही उनके समान शराब आदि का सेवन करना, ये सब चीज़ें उसने अपने स्वाभिमान की विस्मृति है, उसको अपना मूल स्वरूप नहीं पहचाना है। हमारे शास्त्रों ने अगर स्त्री की ग्लानि की है तो स्त्री को स्त्री की वास्तविकता भी बताई है, उसका सम्मान भी उसमें जगाया है, लेकिन हमने एक पहलू को पकड़ा और उसका कारण ये हुआ बहुत काल दबी रही, सोचा कब तक दबेंगे, अब जो चाहिए सो करें, मनमानी करनी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे लगता है दीदी आपकी बातों से कि जिस तरह से एक औरत का अपना एक प्राकृतिक स्वभाव होता है, वो स्वभाव से वो थोड़ा आगे निकल गई, तो कहीं इसके पीछे कोई नाराज़गी तो नहीं थी स्त्री की कि मैं अगर इतना सब करने के बाद भी मुझे वो समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जिससे हम देखते हैं आज भी अगर ऑफिसेज में काम करती हैं महिलाएं तो अभी भी उनको पुरुषों के बराबर वेतन नहीं दिया जाता। स्त्री काम से लौटकर काम पर ही आती है क्योंकि उसको भी समझ में आता है कि घर के जो काम बच्चे को पालना, परवरिश देना या बड़े बुजुर्गों का करना, उसको समझ में आता है ये सब मुझे करना है और उसको ऑफिस में भी बराबर काम करना है। लेकिन उसके बाद भी समाज का एक जो दृष्टिकोण महिला के प्रति बना है उसमें कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आया। तो ये सब करने के पीछे ऐसा लगता है कि शायद कोई नाराज़गी है स्त्री की, इसीलिए वो ये सब करने लगी पुरुषों की बराबरी, जिसके परिणाम तो काफ़ी गलत हैं। क्योंकि नाराज़गी वास्तव में है, क्योंकि समाज ने स्त्री को पुरुष से इतना अलग कर दिया कि स्त्री को ये बर्दाश्त, एक समय होता था वो बर्दाश्त करती आई, लेकिन एक समय आया कि उसे बर्दाश्त करते करते बर्दाश्त की सीमा से बाहर आ गई।
जब वो बाहर आ गई तो बाहर आके उसने भी संयम और नियम को भंग करते हुए जो चाहे वो मन चाहे करनी शुरू कर दी। प्यार करना है तो सड़क पर खड़े होकर भी करना है, ऐसी क्या बात। गलत काम करना है तो सबके सामने भी करना है, मुझे कोई शर्म नहीं। स्त्री धर्म जो स्त्री की मूल स्वभाव था, लज्जा थी, संकोच था, स्नेह था, मातृत्व था, वात्सल्य की भावनाएं थी, जो उसके अंदर श्रेष्ठताएं थी, उन्हें कायम रखते हुए अगर वो अपनी प्रोग्रेस की तरफ, उन्नति की तरफ, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अग्रसर होती है तो कोई बड़ी बात नहीं, खराब बात नहीं है। लेकिन अपनी वास्तविकता को तज कर वो श्रेष्ठ बनने की तरफ कदम जब उसने बढ़ाया तो ये जैसे कि उसने एक सीमा को वो उलांघ दिया। ये उसने ना तो कहते ना रहा, वो एक एग्जाम्पल देते हैं, ना वो रहा भैंस, ना रहा वो गीदड़, वो रूप दोनों का बदल के पता नहीं क्या का क्या रूप बन गया। बनना क्या था, बन क्या गया। लेकिन नारी भी चाहती नहीं थी कि मैं ऐसा हो जाऊं, लेकिन आज उसके कंट्रोल में नहीं रहा। वो पुरानी जन्म में जा नहीं सकती, जिस सीमा की तरफ बढ़ गई है उसे वो निकल नहीं पाती। हालांकि वो स्वयं भी समझती कि आज मैं भी पुरुष के सामने एक गुड़िया के समान हो चुकी है। कोई भी पुरुष उंगली उठा लेता है, मजाक कर देता है, कोई भी पुरुष उसका दुरुपयोग करने के लिए तैयार बैठा है। उसे सब कुछ मालूम है, उसे ये भी मालूम है कि जिस रास्ते पर मैं चल रही हूँ उस रास्ते से कारण इनको मेरा आकर्षण होता है, लेकिन अब वो पीछे नहीं मुड़ पा रही, जिससे कि अपनी उन्नति जिसको समझा उस उन्नति को अवनति कहेंगे, जिसका कष्ट आज नारी को भी हो रहा। हाँ, बहुत सी नारियाँ हम देखती हैं बड़ी सुशील हैं, बहुत उनके अंदर वो मर्यादाएं हैं, वो नियम है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, अपने परिवार की जो अंकुश है उस अंकुश में रहते हुए जब वो अपने जीवन को चलाती हैं तो स्वयं भी खुश है, परिवार भी खुश है, और उनका जीवन का जो उन्नति है वो भी बेहतरीन उन्नति को होते हुए देख करके बहुतों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। लेकिन आज काफ़ी बिगड़ा हुआ सत समाज हो गया। देखने में ऐसा आता है कि अब इसका सुधार होना तो बड़ा मुश्किल है। जैसे कोई मकान इस दशा को पहुंच जाए कि कहीं सीमेंट गिर रहा है, कहीं ईंटें निकल रही हैं, कहीं उसका नाली बंद है, कहीं कुछ हो रहा है, तो समय उसका सुधार होना ठीक नहीं, उसे तोड़कर नया ही बनाए। ईश्वर ने आपको अपने सानिध्य में लिया। ईश्वर किस निगाह से देखते हैं स्त्री को? ईश्वर तो देखते हैं स्त्री को स्त्री नहीं, एक नए विश्व की नींव देखते हैं जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया। स्त्री को वो चीज़ है जो निर्माता केवल एक परिवार के बच्चों की नहीं है, लेकिन ईश्वर ने देखा ये मेरे नव विश्व की निर्माता है। क्योंकि नया विश्व वो होगा जिस विश्व के अंदर प्यार होगा, जिस विश्व में वात्सल्य होगा, जिस विश्व में सबको अपना समझा जाएगा, जिस विश्व में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होगी। ये नारी का स्वभाव है, और उनके मूल स्वभाव को देखते हुए ईश्वर ने उनको उस कार्य में लगाया कि आओ मेरे बच्चे, मैं इस पुराने विश्व को नया विश्व बनाने आया हूँ, और इस नए विश्व में मेरे कर्तव्य में सहयोगी तुम माताएं कन्याएं हो जिनके अंदर ये विशेषताएं हैं। भाइयों का सहयोग लेते हुए तुम अपनी दिव्यता और अपनी श्रेष्ठताओं को स्टेज पर लाओ, कर्म क्षेत्र में लाओ, कार्य में लाओ, और मेरे विश्व को एक नया विश्व बनाने में मेरे साथ योगदान दो। तो दाता की दृष्टि तो महान दृष्टि है, मैं ऐसा कहूँ। जी, साधारण स्त्री से देवी बनने की दृष्टि, ऐसी दृष्टि। जी, उन्होंने कभी हमें साधारण दृष्टि से नहीं देखा, सदा उच्च दृष्टि से देखा। दो स्वमान जो आज की महिलाओं को आप देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, जो बदलना चाहती हैं और जिनको रास्ता नहीं मिल रहा बदलने का, ऐसे कौन से दो स्वमान हैं जो वो अपने मन में रखें और शायद वो बदल पाएं? मैं समझती हूँ, हमेशा समझे मैं शक्ति रूपा हूँ जी, क्योंकि हर आत्मा के अंदर शक्ति है, और मेरा मूल स्वरूप और स्वमान बहुत पवित्रता है। अपनी उस पवित्रता की स्थिति को कायम रखें, और मैं ही
परिवर्तित करने वाली हूँ, निर्माण करने वाली हूँ। मुझे अपने जीवन का भी निर्माण करना है और नव विश्व का भी निर्माण करना है। मैं निर्माता हूँ, ये याद रखना ज़रूरी है। बहुत सुंदर जानकारी दीदी, बहुत अच्छी बातें, बहुत महान बातें। मैं समझती हूँ महिलाएं जिस राह पे चल रही हैं, आपने जैसे कि कहा वो उस राह पे चलना नहीं चाहती थी, चूँकि अब आगे बढ़ गई हैं, वापस लौटना उनके लिए मुश्किल है। लेकिन जो दो स्वमान आपने दिए, मैं समझती हूँ उसको धारण करके उनको कोई ना कोई नया रास्ता ज़रूर मिलेगा। वो खुद को पहचानेंगे, खुद की शक्ति को पहचानेंगे। इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, जिस तरह से आपने आज इस मंच के माध्यम से बहुत सुंदर और महान बातें सुनी और समझी, मैं समझती हूँ इन्हें अपने जीवन में धारण करेंगी और अपने सत्य स्वरूप को पहचानेंगी। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।